चलिए आज एक वीडियो बनाया जाए। दोस्तों, एक चीज़ आज सिखाना चाहते हैं। बहुत लोग, आप लोग जानते होंगे पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट कैसे निकाला जाता है, उसका निकालने का एक तरीका है। आप पिछले दिन का क्लोज प्राइस और हाई प्राइस और लो प्राइस, जैसे पिछले दिन का था 24,039 सबसे लोएस्ट प्राइस, 24,262 सबसे हाईएस्ट प्राइस और क्लोज हुआ 24,056। अब इसमें 24,039, 24,056 और 24,262 तीनों को आप जोड़ दीजिए। तीनों को जोड़ के और 3 से डिवाइड कर दीजिए तो आएगा 24,119। ये हो गया आपको सेंटर पॉइंट। अब 24,119 को आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। 2 से मल्टीप्लाई करने से जो डेटा आएगा उसमें से जो हाईएस्ट पॉइंट है 24,262 उसको माइनस कीजिए। वो होगा आपका पिवट पॉइंट 1 सपोर्ट का, S1 सपोर्ट 1। और उसी तरह अगर उसी टोटल का जो मिड पॉइंट है 24,119 इंटू 2 माइनस 24,039, ये आएगा आपको रेजिस्टेंस 1। तो रेजिस्टेंस 1 आ रहा है आपको 24,200 और सपोर्ट 1 आ रहा है आपको 24,976। ये कैलकुलेशन कर लिए। अब 24,976 और 24,200 क्या है? ये वो नंबर है जहां से कभी कभी बाय ऑन डीप सेल ऑन राइज का जो माइंड सेट होता है वो होता है। मतलब 24,200 के आसपास मार्केट है और आपका माइंड लग रहा है कि अब यहां से गिरेगा, तो रिवर्स होने का सबसे सही पॉइंट वही रहता है। वहां तक टच करेगा, उसके बाद गिरेगा अगर गिरना रहेगा तो। उसी तरह सपोर्ट जो रहता है, वो सपोर्ट अगर ब्रेक कर दिया तब तो नेगेटिव हो गया मार्केट, और अगर वहां से रिवर्स होना होगा तो फिर वो रिवर्स होकर ऊपर जाएगा। ये इसका साइकोलॉजी होता है। उसी तरह सपोर्ट 2, सपोर्ट और रेजिस्टेंस 2 भी निकलता है, वो फिर किसी दिन बताएंगे। ये तो हो गया सिंपल कैलकुलेशन, बाय ऑन डिप कहां करें और सेल ऑन राइज कहां करें। पिवट पॉइंट का मेन फंक्शन यही है, और अवॉइड करना चाहिए इस दोनों के बीच में किसी तरह का माइंडसेट को बायस्ड करना, क्योंकि वो कुछ भी हो सकता है। किसी भी समय रिटर्न आ सकता है, किसी भी समय ऊपर जा सकता है। स्टॉप लॉस खाने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। इसको स्टॉप लॉस मान के आप ट्रेड कर सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाह रहे हैं। कल है 29 जून और 29 जून है पूर्णिमा का दिन, फिर से वही पूर्णिमा। अभी तक किसी तरह का जो न्यूज डेवलपमेंट देख रहे हैं, न्यूज में तो हमको विश्वास रहता नहीं। न्यूज किसी भी तरह का कोई पॉजिटिव न्यूज तो है नहीं। हल्का फुल्का नेगेटिव न्यूज जरूर आ रहा है कि फिर से वार हो रहा है, फिर से बम फूट रहा है, फिर से हमला कर रहा है ईरान। हालांकि उसका इफेक्ट क्रिप्टो में बहुत ज्यादा है नहीं। क्रिप्टो में किसी तरह का कोई क्रैश नहीं है। हाँ, कमजोर जरूर है लेकिन क्रैश नहीं है। इसका मतलब इतना भी नेगेटिव न्यूज अभी तक नहीं आया है, या हो सकता है मीडिया को अभी उतना अपडेट नहीं कर पाया होगा, लेकिन पॉजिटिव न्यूज तो कहीं कहीं दिख नहीं रहा है। लेकिन पूर्णिमा का दिन सरप्राइज डे होता है, और पूर्णिमा के दिन 300-400 पॉइंट का कैंडल बनता है, या तो पॉजिटिव बने या नेगेटिव बने। इसीलिए एक चीज तो जान लीजिए, अगर सही ट्रेड में बैठ गए तो फायदा तो बहुत अच्छा होगा। भले नेगेटिव होगा और नेगेटिव ही मार्केट अगर चला तो अच्छा फायदा होगा। उसमें आप वो जो साइकोलॉजी है, आइदर स्टॉप लॉस और टारगेट, दिन भर भी बैठ सकते हैं, क्योंकि वन साइडेड जाएगा, जिधर भी जाएगा। इसीलिए एक चीज जो हम आप लोग को पॉइंट दिए हैं 24,970, इसका मतलब पिवट पॉइंट 1 टूट जाएगा तो उसके बाद नेगेटिव बायस ही होना पड़ेगा। अगर रिटर्न आना है, न्यूट्रल खुलेगा मार्केट और रिटर्न जाना है, ऊपर के साइड जाना है, तो 24,976 को नहीं तोड़ेगा। एक बार 24,000 भले तोड़ दे, लेकिन नहीं तोड़ेगा और जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग होगा और जबरदस्त ऊपर जाएगा। वो किसी भी तरह जा सकता है, हमको ये चीज विश्वास है। आप बैक टेस्ट करके देख लीजिए, आपको हम डेट देते हैं। 1 फरवरी देख लीजिए, 2 अप्रैल देख लीजिए। अभी पिछला, हालांकि 1 मई को तो मई डे था, उस दिन तो पूर्णिमा का इफेक्ट हुआ नहीं, मार्केट ही नहीं खुला था। 29 मई देख लीजिए। ये पूर्णिमा के दिन एक बड़ा कैंडल बनता है, या तो रेड बने या ग्रीन बने, लेकिन एक बड़ा कैंडल बनेगा और सरप्राइजिंगली बनेगा। वो आपको पता नहीं चलेगा और वो जबरदस्त बनेगा। इसीलिए कल का दिन अच्छा पैसा कमाया जा सकता है अगर सही ट्रेड में बैठ गए। और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा और जल्दबाजी में बेचने का जल्दी मत कीजिएगा अगर सही ट्रेड में बैठे हैं तो, क्योंकि कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है और यही मार्केट का मूड डिसाइड करेगा। अगर सही में नेगेटिव होना है और 23,800 टूट जाएगा तो फिर से नेगेटिव बायस्ड हो जाइएगा। इसका मतलब मार्केट अब पेन देने वाला है, अगर सही में वैसा होता है तो। हाँ, पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव अगर हो गया और 24,200, 300, 400 टच कर दिया, तब तो रॉकेट वाला मूव चालू हो जाएगा। इसीलिए कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कल का दिन बहुत क्लोजली वॉच कीजिए। किसी तरह का कोई बायस्ड होने का जरूरत नहीं है, या तो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, लेकिन जिस तरफ भी जाएगा बहुत जबरदस्त जाएगा, छोटा मोटा नहीं जाएगा। किसी तरह का कोई उम्मीद मत कीजिएगा
कि अब यहां तक हो गया, बहुत गिर गया और कितना गिरेगा। अपोजिट तो सोचना ही नहीं है। कल मार्केट जिधर बह रहा है उधर ही बहना है। इस तरह का सिचुएशन नहीं आएगा जो पिछला फ्राइडे को आया था, इसमें एक्सपायरी के दिन आया था कि 24,262 से अचानक से नीचे गिर गया। इस तरह का सीन नहीं आने वाला। तो जो भी आएगा वो 10 बजे तक अपना मूवमेंट डिसाइड कर लेगा, या तो नीचे या ऊपर। इसीलिए कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कल का दिन को एक यादगार दिन मान सकते हैं आप शेयर मार्केट के लिए। कल का दिन बहुत क्लोजली वॉच कीजिए। और पूर्णिमा का दिन है, इस चीज को अब पता नहीं क्या है चक्कर, लेकिन संजोग होता है और उस दिन एक मूवमेंट तो जरूर देता है। हमको लगता है कल 400 पॉइंट का खेला है, या तो नीचे या ऊपर। देखते हैं क्या होता है। दोनों साइड में स्कोप है अपने पास। नीचे अगर चला गया तो जितना भी सपोर्ट है सब तोड़ देगा। 24,800 तक में आपको 10 डेमा, 20 डेमा, 50 डेमा, 24,800 का सपोर्ट, 24,000 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट, सब चीज टूट जाएगा एक ही दिन अगर नीचे जाएगा तो। और अगर ऊपर जाना है तो 24,400, 500 तक तो खुला है मैदान, कहीं भी जा सकता है। एक छोटा सा रेजिस्टेंस 24,200 में है, लेकिन अगर मूवमेंट मिलेगा तो पार कर देगा। इसीलिए हम 24,140 तक वेट करने बोले हैं कि अगर 24,140 100 डेमा क्रॉस कर गया मतलब पॉजिटिव बायस हो गया और फिर पॉजिटिव ही चलेगा। इसीलिए अगर 100 पॉइंट ऊपर ही हमको लेना पड़े तो भी कोई हर्जा नहीं है, फिर भी 200-300 पॉइंट का मूवमेंट हम लोग को मिल जाएगा। इसीलिए वेट करके ही लेना ठीक है, उतना जल्दबाजी में लेना नहीं है और किसी तरह का बायस होना नहीं है। ठीक है, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था, पूर्णिमा वाला, इसीलिए इस चीज को जरूर नोटिस कीजिएगा, कंसीडर जरूर कीजिएगा। अगर कल के दिन आप लोग को अच्छा रिजल्ट मिले तो